कोरोना संकट के चलते बीते कई महीनों से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत आज दूसरे दिन एयर इंडिया के विशेष विमान से कई देशों से भारतीयों को वापस लाया गया। वहीं मालदीव से भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व भी स्वदेश के लिए रवाना हो गया है। भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत आज सिंगापुर और ढाका से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। रियाद, बहरीन और दुबई से भी भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विशेष विमान अब से कुछ देर बाद भारत पहुंचेंगे। विदेशों से लौट रहे इन यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बाद अब इन्हें क्वारंटाइन अवधि में रहना होगा। The embassy, the Indian embassy, they did a good job actually. We had to do an online registration for that firstly, and then they sent us the emails accordingly, and we had to book our tickets. So they did a good job, really good job actually. Thankful to High Commission highly, and especially Akar Joshi, who's the first secretary. He had been helping us throughout, and thank you so much for the evacuation. We were happy to reach out. आज स्वदेश वापस लौटने वाले भारतीयों की स्थिति की बात करें तो सिंगापुर से 235 भारतीयों को लेकर इंडियन एयरलाइंस का विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। इसके बाद ढाका से 168 भारतीय छात्रों को विशेष विमान के जरिए श्रीनगर पहुंचाया गया। अब से कुछ देर बाद दुबई से 177 भारतीयों को लेकर विशेष विमान चेन्नई पहुंचेगा। वहीं रियाद से निकाले गए 145 भारतीय भी कुछ देर बाद कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मनामा से भी 177 भारतीयों को निकाला गया है। ये यात्री विशेष विमान के जरिए देर रात कोच्चि पहुंचेंगे। दुबई से एक और विशेष विमान रवाना हुआ है जिसमें 177 भारतीय सवार हैं। ये विशेष विमान देर रात 12:30 बजे के करीब चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय यात्रियों की सूची उनके आगमन से पहले संबंधित राज्यों के साथ साझा करेगी। इससे पहले गुरुवार रात भी आबूधाबी से 177 और दुबई से 182 लोगों की भारत वापसी हुई। इससे पहले कल आबूधाबी से कोच्चि पहुंचे लोगों में से 5 में कोरोना के संदिग्ध लक्षण दिखाई दिए। इन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। इधर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है। मालदीव से तकरीबन 750 भारतीयों को लेकर आईएनएस जलाश्व भारत के लिए रवाना हो गया है। कोरोना की वजह से मालदीव में तकरीबन 2000 भारतीय फंसे थे। बाकी लोगों को भी रविवार को दूसरे जहाज के जरिए निकाल लिया जाएगा। It's very great thing that the High Commission did for us. And we don't have any issue till now. We got everything with proper guidelines, all the things done by High Commission. Hats off to them. दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस और इसकी वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के बीच काफी बड़ी तादाद में भारतीय विदेशों में ही फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से ये लोग अपने देश वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अपने लोगों को दूसरे देशों से निकालने के लिए वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान चलाया है। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। 7 मई से शुरू हुआ पहला चरण 13 मई तक चलेगा। इस बीच 12 देशों से तकरीबन 15,000 भारतीयों की वतन वापसी होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।